जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कर लो एज सून एज पॉसिबल, और फाइनली दैट विल बी इफेक्ट ऑन योर प्रोडक्टिविटी। जो भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो उसका आपका ज़्यादा रिजल्ट अच्छा निकले, बेटर वे में निकले, पॉजिटिव आउटकम्स। नॉट ओनली कि खाली आप लोग अप्रैल का वेट करो कि अप्रैल में हमारे अप्रेजल होते हैं तभी हमारा सब अच्छा होगा। इन बिटवीन भी चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस चलते हैं। सिर्फ इस कंपनी में नहीं, आप अपनी पर्सनालिटी जो इम्प्रूव करोगे वो बाकी जगह भी आपको यूजफुल आएगी। लेट्स से कल को आप कहीं और जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, इट विल बी शो कि आप खुद को कैसे कैरी करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है, कई लोग हम एज एन एचआर देखते हैं इंटरव्यूज देने आते हैं, कोई टाई पहनते हैं कोई नहीं पहनते, किसी क्लीन शेप होती नहीं होती है। सो दैट इज ऑल कि आपने कितना सीखा है अपनी जॉब में या कितना कॉलेज में, कितना आपको सिखाया गया है, वही आपकी पर्सनैलिटी टर्न अप करता है। जैसे आप लोग किचन में आप लोग शॉर्ट हेयर्स रखते हो बिकॉज आपकी कुकिंग में प्रॉब्लम ना हो। सेम विद फ्रंट ऑफिस, ऑलवेज क्लीन शेवन रहता है। मे बी एक बार किचन में आप लोग बियर्ड रख सकते हो, बट इन फ्रंट ऑफिस अगर वो रखते भी हैं इट विल बी प्रॉपर मेंटेन्ड। सेम विद द ग्रूमिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा फ्रंट ऑफिस हमारा वेल ग्रूम्ड रहता है डिपार्टमेंट्स में। सेकंड इज सर्विस एंड थर्ड इज द हाउसकीपिंग, जो वेल ग्रूम्ड हमारे चलते हैं। किचन में ऐसा नहीं, किचन में ये कि आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटीज को शो करती है। सेम जो आपको बताता है सॉफ्ट स्किल फॉर सक्सेसफुल करियर, जो आपका सॉफ्ट स्किल है वो आपके करियर में कैसे आपका प्लस पॉइंट करेगा। It is the ability required and expected from persons for finding a suitable job. Secondly, its maintenance and promotion. जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जॉब ढूंढने में सॉफ्ट स्किल आपका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है। उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन करने में, आपको जॉब मिली, उसके बाद आप उसमें सर्वाइव कैसे कर रहे हो। हो सकता है आपने इंटरव्यू के टाइम में आप किसी ना को सिखाए हो यार एकदम हीरो बन के जाना, बिल्कुल क्लीन शेव सब कुछ हो, बट लेटर ऑन आप उसको जॉब भी मिल गई, फिर आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। क्योंकि आपको आदत ही नहीं है, आपको आदत है आराम से वैसे ही अपना रफली पहना, कुछ भी स्पोर्ट्स शूज़ पहने, हैंग आउट किया, चल दिया। जब तक आपको वो मेंटेन करने वाला सर्वाइवल की आदत नहीं होगी तब तक आप उसको कैरी ऑन अपनी पर्सनैलिटी में नहीं कर पाओगे। लास्टली इज़ द प्रमोशन। प्रमोशन एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है, इसके लिए आप सब यहाँ बैठे हो, इवन मैं अभी नहीं बैठा हूँ। तो अगर आपको प्रमोशन कल को नहीं मिलता तो आप क्वेश्चन पूछोगे सर मैंने क्या, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ तो वो भी था उसको हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। उससे कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल सारी चीज़ें होगी जो भी आपको सिर्फ किचन में काम करने से ना देंगे, आपका बाकी आपको उसके अलावा का टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, अदर डिपार्टमेंट से कितना अच्छा बात करते हो, सीनियर के साथ कैसा बिहेवियर, जूनियर से कैसा बिहेवियर, दैट इज सिर्फ आपका जाता है, इसको हम लोग प्रमोशन में लोग यूज़ करते हैं। Now it is also important for interpersonal relations, appropriate decision making, communicate effectively, to have good impression and impact to gain professional development. इसमें हम थोड़ा सा later on slides में brief में बात करेंगे। Now main thing is communication skill as a soft skill. Communication बात मतलब सिर्फ करें क्योंकि soft skill से communication नहीं होती, अभी हमने discuss already किया। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या आपका आता है इन सॉफ्ट स्किल्स। सबसे पहले आपका रहता है पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक में कैसे बात करते हो। सेकेंडली आर्टिकुलेशंस, जब आप बात करते हो तो आप कितने क्लियर हो इन योर वर्ड्स, आपने तो बोल दिया वही चीज़ें जो डिस्कस की बट उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थर्डली इज लैंग्वेज, मान लो मुझे हिंदी आती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट ये इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा है तो लैंग्वेज गैप हो गया हमारा अपने आप, तो लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर। सेम विद फ्लुएंसी, एक होता है थोड़ा सा रुक के बोलना, एक होता है कि फ्लुएंसी में बोलते हैं कि बहुत तेज जो बोलते हैं, तो एटलीस्ट आपके वर्ड्स क्लैरिटी देनी चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आए। नेक्स्ट इज एसेंट रिडक्शन। अब जैसे कुछ एमएनसी से बंदे आते हैं उनके में ब्रिटिश एसेंट रहता है या अमेरिकन एसेंट रहता है, जैसे हमारे गेस्ट्स भी आते हैं उनकी हमने इंग्लिश सुनी होगी, जो ऑल्सो गुड इन इंग्लिश, बट उनकी जो होती है एसेंट उनके मुंह से छूटता है, हो सकता है हम लोग कई बार कैच कर पाते, कई बार कैच नहीं कर पाते। हाँ वही, तो उनकी हम लोग यहाँ पर जो एज एन इंडियन हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं जो सीखते हैं, हमारे में एसेंट कभी भी नहीं आता जब तक कि आप किसी एमएनसी में आकर ट्रेनिंग ना लो एसेंट की। उनके में बाय बर्थ वो एसेंट होता है क्योंकि वहाँ कल्चर ही वैसे है, वैसा बोला जाता है। हम लोग हिंदी में जितने फ्लुएंट है वो इंग्लिश में वो वैसे फ्लुएंट है, बट कहीं ना कहीं कैची वर्ड्स को छोटे लोग मिस आउट कर जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो फॉर्मेट्स आएंगे आपको कुछ भी फ्लुएंसी में बुक बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक दो वर्ड मिस जरूर होते हैं। आप सोचते हैं क्या अगर आप हिंट लगाते हो यार वो चीज़ मांगी होगी तो शायद उससे वैसे उससे गाइड करके एग्जैक्टली तो आप उसमें हेल्प करते हो, तो वही चीज़ में आपकी जो एसेंट होते हैं वो क्लियर है जी, वेदर इट्स इंग्लिश हिंदी या वो थर्ड लाइन का यूज़ करते हो। और हमारे इसमें है कि आपके कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला हो गया ओरल कम्युनिकेशन जो हमने भी डिस्कस किया, दूसरा हो गया रिटेन, तीसरा हो गया नॉन वर्बल।
अब अगर हम ओरल और रिटन की बात करें वो तो क्लियर हो गया कि ओरल हमने कैसे बोलना है या रिटन हमने कैसे लिखना है। अब ये नॉन वर्बल कैसा, नॉन वर्बल जो चीज़ है इसमें से आप बता सकते हो क्या डिफरेंस होगा नॉन वर्बल में और रिटन में? कोई भी शेफ आप में से वर्बल, नॉन वर्बल में और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? कुछ भी यार बोल यार, आइडिया तो कुछ तो माइंड में कुछ तो थॉट होंगे। उत्तर क्या डिफरेंस है? खाना बच्चे खाते हो यार, इसमें थोड़ा सा बताओ नॉन वर्बल में और आपके रिटन में क्या डिफरेंस है? आई कांटेक्ट तो जैसे एक पॉइंट ये भी आई कांटेक्ट मतलब कई चीजें इशारों में भी क्या चाहता है Exactly. वो हमें देखो जो हमने इसमें मेंशन भी किया ऑडियंस अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट इज पर्सनल प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया कैसे शो करते हो। तीसरी चीज बॉडी लैंग्वेज, जो आप आई कांटेक्ट कर रहे हो। आई कांटेक्ट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने बोला आप कैरी कैसा करते हो। जो मैंने इनसे शुरू में बात की, अब ये मुझे घूर रहे हैं तो पर बात नहीं कर रहे, लिख भी नहीं रहे, लेकिन मैं घूर रहे मतलब मुझे लग रहा है गुस्से में है। आप स्माइल देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि हाँ बात हमारे में हो रही है, बिना बोले बिना लिखे बिना कहे, लेकिन बातें हो रही है। हम समझ रहे हैं कि मुझे सुन रहा है, मैं ऐसे सुन रहा हूँ, ये भी मुझे सुन रहा है, बट ये समझना नहीं चाहते कुछ ऐसी चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आपस में। तो ये डिफरेंस रहता है आपका नॉन वर्बल में और रिटन में। अब सबसे बड़ी चीज़, गुड कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है यार? ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने हमेशा पढ़ी होंगी, बट हाँ प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ हो पाती है डेली लाइफ में, क्योंकि हम लोग अभी ध्यान देते ही नहीं है। बट इसका कहीं ना कहीं हमें प्लस पॉइंट जरूर मिलता है, बिकॉज ये हमें हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन में अमंग द टीम। सेकेंडली इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज करती है, हु नीड्स टू नो व्हाट, मतलब कौन क्या जानना चाहता है, कौन क्या पूछ रहा है। अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन तो आप ये क्लियर रह सकते हो। तीसरी चीज कंफर्मेशन, मेक श्योर द राइट पीपल हैव द इन्फॉर्मेशन दे नीड। जो मैंने वही बोला कि आप क्या पूछ रहे हो, मैं वो बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ आपको, मतलब आप कुछ और पूछ रहे हो, मैं आपको बता कुछ और रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपका गैप आ जाएगा कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, द रॉन्ग मैसेज में बी वर्स देन नन एट ऑल। इसका मेजर मतलब ये होता है कि आप कितनी एक्यूरेसी से बात करो, मतलब आपने अगर चलो गलत बोल दिया ठीक है, बट वो गलत किसी और के लिए कितना वर्स सिचुएशन पैदा कर सकता है। मान लो लेट्स से हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग रूटीन की बात करते हैं, सड़क में घूम रहे होते, कोई अननोन बंदे गाड़ी में स्ट्रेंजर होता है, पूछता भैया रास्ता किधर जाते हैं, या वो वाला बिल्डिंग कहाँ पे, ये मॉल कहाँ पे है। कुछ लोग मजे लेने के लिए कुछ बता देते हैं, और कुछ को नहीं पता होता तब भी बोलते हैं भैया आप इधर से जाके ना राइट लेकर लेफ्ट नहीं लेना। तुम भी श्योर नहीं होते लेकिन तुमने उसको बता दे, बट उस बंदे के लिए वो वाला रास्ता कितना ज़्यादा गलत हो गया था, शायद वो सीधा जा रहा है उसको वहाँ मिल जाता, बट वो उल्टा और हो गया अपनी सिचुएशन में। तो जो आप कन्वे कर रहे हो मैसेज, वो इस चीज़ में रिजल्ट कर सकता है, इसलिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। भले आप ना बोलो ज़्यादा बेटर है,